हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मून नाइट 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग लायला से होती है, जो अपनी आंट से एक फर्जी पासवर्ड बना रही होती है और वहाँ पर पता चलता है कि लायला एंटिक चीजों को चुरा कर बेचती है जो ऑलरेडी किसी ने चुराई हुई होती है। और वहाँ पर यह भी पता चलता है कि लायला इजिप्ट जाने के लिए यह पासवर्ड बनवा रही है, जहाँ पर स्टीफन यानी मार्क पहुंच चुका है और वह वहां पर अकेला कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए लायला वहां जाने के लिए यह फर्जी पासवर्ड बनवा रही होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैरो आर्थर की तरफ, जहां पर वह रेगिस्तान में पहुंच चुका है और वह पवित्र एमिट की मूर्ति को ढूंढ रहा है स्कार्प की मदद से। और इसके बाद हैरो आर्थर के कुछ लोग आकर मार्क स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है कि वो हमें ढूंढ रहा है और वह कायरो में है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्क की तरफ, जहां पर मार्क हैरो आर्थर के बारे में पूछने के लिए लोगों के पास जाता है। और इसके बाद वहां पर उसे 3 लोग मिलते हैं और मार्क उनसे आर्थर के बारे में पूछता है, तो वो लोग बताने के लिए मना कर देते हैं। और इसके बाद वो लोग मार्क पर हमला भी करते हैं और बदले में मार्क भी उन पर हमला करता है और उन लोगों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। और उसमें मार्क उन लोगों को मार रहा होता है, तभी स्टीफन मार्क को रोक लेता है। और उसके बाद मार्क उस जगह से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसको पता भी नहीं चलता और वह एक टैक्सी में बैठता है और वह टैक्सी को रुकवा कर उन लोगों के पीछा करता है। और फिर मार्क उन लोगों को दोबारा से मारता है और फिर वो लोग मार्क को वहीं पर उसके सिर में मार देते हैं, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद मार्क जब होश में आता है तो वह किसी और जगह पर पहुंचता है और वहां पर वो लोग होते हैं और वो लोग मिलकर मार्क को फिर मारते हैं। और इस बार मार्क उन लोगों को मार देता है और मार्क को तो यही लग रहा होता है कि यह सब मैंने नहीं किया, यह स्टीफन ने करवाया है। तभी वहां पर उन लोगों में से एक साथी बच जाता है और उसके बाद कंचो आकर मार्क से कहता है कि तुम इसे डराओ धमकाओ और इसे पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दो, जिससे वह आर्थर हैरो के बारे में बता देगा। और इसके बाद मार्क ऐसा ही करता है, लेकिन वह लड़का अपने आप को वहां से गिरा देता है। और इसके बाद मार्क स्टीफन से कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों मारना चाहते हो। और स्टीफन कहता है कि मैं इन लोगों को क्यों मारना चाहूंगा, मैं तो ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। और इसके बाद कॉन्चो कहता है कि मुझे लगा कि शायद यह बच्चा डर से हमें सब कुछ बता देगा, लेकिन इसको मरना ही पसंद था। और इसके बाद मार्क कहता है कॉन्चो से, क्या सभी देवता एमिट को ऐसे ही आजाद होने देंगे। और कॉन्चो कहता है कि यदि मैं उन सभी की एक मीटिंग बुलाता हूँ या मीटिंग करवाता हूँ तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मुझे पत्थर का बना दें और इसके बाद मैं कभी आजाद ना हो पाऊँ। और कॉन्चो कहता है कि यदि मैं पत्थर का बन गया तो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसके बाद कॉन्चो के पास एक और आइडिया होता है और वह आइडिया यह होता है कि कॉन्चो दिन को रात में बदल देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और इसके बाद आर्थर हैरो को भी पता चलता है कि यह कॉन्चो की ही कोई चाल है। और इसके बाद उसको यह भी पता चलता है कि यह देवताओं की मीटिंग होती है तो मुझे भी वहां पर सुनवाई के लिए जाना होगा। और इसके बाद मार्क को एक पिरामिड गीजा का एक रास्ता दिखाई देता है और इसमें सभी गॉड होते हैं। और उसके बाद मार्क उसमें एंट्री कर देता है और उसमें सबसे पहले उसे प्रेम की देवी दिखाई देती है। और इसके बाद वहां पर बहुत सारे गॉड्स दिखाई देते हैं। और इसके बाद वहां पर मार्क पहुंचता है और मार्क के अंदर एंट्री करता है कॉन्चो और वह कहता है कि मैं आर्थर हैरो की सजा की मांग करता हूँ। और इसके बाद वहां पर आर्थर हैरो की एंट्री होती है और गॉड यह भी कहते हैं कॉन्चो से कि यदि तुमने फिर से कभी नेचर से खिलवाड़ किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे और तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना देंगे। और इसके बाद वहां पर आर्थर हैरो और उन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। और इसके बाद मार्क कहता है कि आर्थर हैरो एमिट की मूर्ति को आजाद करने के लिए काफी समय से इसको खोज रहा है। और इसके बाद हैरो भी बदले में कहता है कि कॉन्चो मुझसे इसलिए चिढ़ता है कि जब से मैं कॉन्चो का अवतार था। और इसके बाद आर्थर हैरो यह भी कहता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और कॉन्चो ही एमिट की मूर्ति को आजाद कराना चाहता है और वह इसीलिए ही सब कुछ कर रहा है। और इसके बाद सारा इल्जाम वह कॉन्चो पर ही डाल देता है। और इसके बाद आर्थर हैरो यह भी कहता है कि तुम कॉन्चो के अवतार से ही पूछ लो कि तुम बीमार हो या नहीं। और इसके बाद वो सभी गॉड कॉन्चो से पूछते हैं और इसके बाद मार्क बताता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आर्थर हैरो सही है। वह एमिट की मूर्ति को आजाद कराना चाहता है, लेकिन सभी गॉड उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। और इसके बाद वहां से आर्थर हैरो चला जाता है। और इसके बाद वहां पर हैंसो यानी प्रेम की देवी
को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि खोंचो सच कह रहा है। और उसके बाद वह एमिट की मूर्ति के बारे में बताती है कि वह मूर्ति कहाँ पर है। और उसके बाद वह कहती है कि इन सभी गॉड्स को भी नहीं पता कि उसकी असली लोकेशन क्या है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको इसके बारे में पता था, जिसका नाम सैनफू था। और उसके बाद सैनफू ही तुम्हें उसके बारे में बता सकता है, लेकिन वह ताबूत किसी काम का नहीं, उसमें एक नक्शा मिलेगा और जो नक्शा काले बाजार में बेचे हुए ताबूत का होगा, उसमें ही एमिट की मूर्ति है। और उसके बाद मार्क सैनफू को ढूंढने के लिए बाजार में जाता है और उसके बाद वहाँ पर उसे लायला मिलती है। और उसके बाद लायला अपने साथ मार्क को ले जाती है और वह मोगार्ड के पास ले जाती है। बेसिकली मोगार्ड वह होता है जिसके पास सैनफू के वह ताबूत होता है। और उसके बाद वहाँ पर वह मार्क को अपने साथ सैनफू के ताबूत के सामने पहुँचती है। और उसके बाद वहाँ पर मार्क उस ताबूत को समझने की कोशिश करता है, लेकिन लायला कहती है कि तुम स्टीफन की हेल्प ले सकते हो, लेकिन मार्क ऐसा नहीं करना चाहता था। और उसके बाद ना चाहकर भी मार्क स्टीफन की हेल्प लेने लगता है। और उसके बाद स्टीफन कहता है कि जो भी तुम्हें स्टार दिखाई दे रहे हैं इन सभी को मोड़कर तुम एक आकृति बनाओ। और उसके बाद यह कर रहा होता है मार्क। और उसके बाद वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ शक हो जाता है। और उसके बाद वो सभी लोग मार्क पर गन तान देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर मार्क को बाहर लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि आर्थर हैरो भी वहाँ पर सैनफू के ताबूत को लेने के लिए आया है। और उसके बाद वहाँ पर आर्थर हैरो अपनी जादुई छड़ी की पावर को दिखाकर एंटोन से यह कहता है कि यह तुम्हारी भी हो सकती है। और उसके बाद लायला कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद आर्थर हैरो लायला से यह कहता है कि तुम इजिप्ट से इसलिए दूर रहती हो क्योंकि वह तुम्हारे जख्मों को कर देता है। और इसके बारे में स्टीफन को यानी मार्क को पता है और मार्क ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं। और उसके बाद लायला कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाती है। और उसके बाद वहाँ पर आर्थर हैरो दूसरी तरफ अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके सैनफू के ताबूत को तोड़ देता है। और उसके बाद वहाँ पर खोंचो भी पहुंच चुका होता है और वह मार्क से कहता है कि तुम अपने आप को मून लाइट में बदल लो। और उसके बाद वहाँ पर मून लाइट की फिर दोबारा एंट्री होती और वहाँ पर एक बेहतरीन फाइट दिखाई जाती। और वहाँ पर मार्क मून लाइट बनकर उन सभी लोगों को मार देता है। और उसके बाद वहाँ पर लायला के बचाने के चक्कर में एंटोन के सभी लोग मून लाइट की बॉडी में भाला घुसा देते हैं। और इसके बाद मून लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर उन सभी लोगों को मार देता है। और इसके बाद मार्क और लायला अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और अपने साथ एमिट की मूर्ति तक पहुँचने की जो नक्शा होता है वह भी अपने साथ ले जाते हैं। और इसके बाद लायला कहती है कि आर्थर हैरो मेरे डैड के बारे में कुछ कह रहा था, क्या वह सच है? और इसके बाद मार्क यह कहता है कि आर्थर जब भी कमजोर पड़ता है तो वह ऐसी ही बातों का सहारा लेता है और यह कोई सच नहीं। और उसके बाद लायला और मार्क एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं और उसके बाद लायला और मार्क उस एमिट तक पहुंचने का मैप को यानी उनके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोड़ भी नहीं पाते। और उसके बाद लायला कहती है कि मार्क तुम अपने अंदर जो स्टीफन है उसको बाहर आने दो, वह इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद मार्क स्टीफन में बदल जाता है और उसके बाद स्टीफन उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक स्टार बना देता है और वह स्टार नक्षत्रों का एक तारामंडल होता है। और उसके बाद लायला आसमान में स्कैन करके देखती है, लेकिन इस तरह का कोई भी तारामंडल नहीं बनता। और उसके बाद खोंचो बताता है कि वह रात मुझे याद है, यह रात बहुत यानी 2000 साल पहले की पुरानी है और मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद खोंचो यह भी कहता है कि अगर मुझे उस साल को या उस दिन को या उस रात को वापस लाना है तो मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और फिर स्टीफन को यह भी बताता है कि यदि देवता मुझे पत्थर का बना दे तो मार्क को यह कहना कि मुझे बचाने आए। और उसके बाद खोंचो स्टीफन से कहता है कि जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम करना। और उसके बाद स्टीफन खोंचो की तरह ही करने लगता है और उसके बाद दिन रात बदलने लगती है। और उसके बाद खोंचो और स्टीफन कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि खोंचो पत्थर का बनने लगता है, क्योंकि देवताओं ने उससे वार्निंग दी थी कि यह तुम फिर से समय को बदलोगे तो तुम्हें पत्थर का बना दिया जाएगा। और उसके बाद खोंचो दूसरी तरफ उस रात को लाने के लिए कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ देवता उसे पत्थर का बना रहे होते हैं और एंड में जाकर खोंचो को पत्थर का बना दिया जाता है। और इसके बाद दूसरी तरफ वह रात आ चुकी होती है और लायला सैटेलाइट और स्कैनिंग डिवाइस की मदद से उस तारामंडल को स्कैन करके एमिट की मूर्ति का पता लगा लेती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर हैरो की तरफ, जहाँ पर आर्थर हैरो उसी जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर खोंचो को पत्थर की मूर्ति बना दिया गया। लेकिन पत्थर की मूर्ति बनने के बाद भी खोंचो सही बातों को सुन सकता है। और इसके बाद आर्थर हैरो यह भी कहता है कि जब मैं तुम्हारा अवतार था तो मुझे लोगों को सजा देने में बहुत ही मजा आता था, और इसके बाद अब से मैं जो भी कुछ करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और उसके बाद मुझे और भी मजा आएगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आप इसी टाइप की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।